हमारी पूरी बॉडी में कहीं भी पानी स्टोर नहीं होता है। चाहे आप आमाशय ले लीजिए, चाहे छोटी आंत, चाहे बड़ी आंत, चाहे लीवर, चाहे फेफड़ा, मतलब कि कोई भी अंग नहीं है जहाँ पर पानी जा करके स्टोर होता हो। अगर आप फूड को देखेंगे तो खाना जो है जाएगा हमारे पहले आमाशय में कुछ टाइम तक रहेगा, फिर उसके बाद छोटी आंत में रहेगा, फिर बड़ी आंत में रहेगा, फिर धीरे धीरे क्या होता है वो पूरी तरह से पच जाता है। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं है, पानी जाएगा धीरे धीरे क्या होगा वो जा करके यहाँ पर ब्लैडर में स्टोर होता रहता है। फिर उसके बाद पूरी शरीर में कहीं भी पानी रुकता नहीं है। जितनी हमारी बॉडी की ज़रूरत है थोड़ा मोड़ा पानी ले लेगी। अगर हमने 1 लीटर पिया है तो उसमें से 800 ग्राम निकलना ही है। अब या तो वो पसीने के रास्ते बाहर निकलेगा या फिर पेशाब के रास्ते बाहर निकलना ही होगा, ठीक है। लेकिन इसीलिए अगर आप देखेंगे, जैसे हमने क्या किया, पानी को पी लिया, अगर हमने यहाँ से पानी को पी लिया तो फिर पानी कहाँ जाएगा, छोटी आंत मतलब सभी रास्ते से होते हुए कहाँ जाएगा, किडनी में। किडनी से पानी छन करके फिर कहाँ चला जाएगा, हालांकि किडनी हमारा खून क्या करती है, छानने का काम करती है। तो फिर यहाँ से पानी कहाँ चला जाएगा, जाएगा सीधा ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा, ब्लैडर में स्टोर हो जाएगा। अगर गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है, अगर हम लोग पानी पिएंगे तो देखो पानी पसीने के रास्ते से बाहर निकलता रहता है। गर्मी के मौसम में पसीने के रास्ते से पानी बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाता है। लेकिन सर्दी में हमें प्यास तो लगती है, मतलब उतनी ज़्यादा नहीं लगती, लेकिन प्यास लगती है, लेकिन पसीना नहीं होता है। सर्दी के मौसम में हमें पसीना नहीं होता है, लेकिन गर्मी में यदि आप देखेंगे तो हमें पसीना बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे अगर आपने 1 लीटर पानी पी लिया है तो उसमें से क्या होगा, 500 ग्राम जो पानी है वो तो पसीने के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। और फिर उसके बाद ठीक है बचेगा आधा लीटर, तो 2 से 3 घंटे या फिर 4 घंटे के बाद एक बार पेशाब लगती है। और फिर उसके बाद फिर ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर में पानी धीरे धीरे स्टोर होता है ना। लेकिन ठंडी में जब सर्दी का मौसम होता है तो उसमें ऐसा नहीं है। सर्दी के मौसम में क्या होता है कि देखो बाहर का वातावरण पूरी तरह से ठंडा है और हमारी बॉडी ज़्यादा गर्म नहीं हो पाती है, मतलब कि बाहर का वातावरण पूरी तरह से ठंडा है तो हमारे शरीर से पसीना नहीं निकलता है, हमारी बॉडी से पसीना नहीं निकलता है। और जब पसीना नहीं निकलेगा तो पानी जाकर के इकट्ठा होगा और ब्लैडर में जाकर के इकट्ठा होगा, जैसे कि काम से मन होगा, फिर क्या होगा, पेशाब तुरंत फील हो जाएगी। इसीलिए आप देखेंगे गर्मी के मौसम में पसीना होता रहता है और पानी बाहर निकलता रहता है, इसीलिए गर्मी के मौसम में पेशाब बहुत कम लगती है। लेकिन जो सर्दी का मौसम होता है, सर्दियों के मौसम में देखेंगे आप, हमने पानी जितना भी पिया है वो तो पसीने के रास्ते से बाहर नहीं निकल पाता है, तो फिर क्या होगा, वो जाकर के ब्लैडर में स्टोर होगा और उस पानी को बाहर क्या है, निकलना ही है ना, क्योंकि पानी हमारे शरीर में कहीं भी स्टोर नहीं होता। इसीलिए सर्दी के मौसम में जो होता है पेशाब बार बार लगती रहती है, क्योंकि सर्दी के मौसम में पसीना नहीं होता है, जितना पानी पिएंगे उतना उसे कहीं ना कहीं से बाहर निकलना है। तो पेशाब के रास्ते से ही सर्दी में क्या होता है, पानी बाहर निकलता रहता है, ठीक है। पानी 2 ही जगह से शरीर से बाहर निकलता है, या तो पेशाब के रास्ते निकलेगा या फिर पसीने के रास्ते से निकलेगा। तो गर्मी में पेशाब और पसीने के रास्ते से दोनों निकलता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा नहीं है। सर्दी में हमें पसीना होता ही नहीं है, केवल पेशाब के रास्ते से ही पानी बाहर निकलता है। इसीलिए आप देखेंगे सर्दी के मौसम में ज़्यादा पेशाब लगती है गर्मी की तुलना में। गर्मी में 1-2 बार 3 बार हो गया, मतलब कि जितना पानी पीने की अपेक्षा से, लेकिन सर्दियों में ऐसा नहीं है, सर्दी में धड़ाधड़ चालू रहता है। तो बात समझ में आ रही है ना। तो किडनी कितनी होती है, तो 2, एक होगी लेफ्ट साइड में और एक होती है राइट साइड में। अगर आप उधर से देखें तो इधर लेफ्ट हो जाएगा और इधर राइट हो जाएगा, ठीक है। यही होती है, यही मूत्र वाहिनी। इसी से पानी क्या होता है, नीचे की ओर जाता है और फिर मूत्राशय यानी कि यहाँ पे, इसे कहते हैं ब्लैडर। इसी में जाकर के एकत्रित हो जाता है, इसी में जाकर के एकत्रित हो जाता है। इसकी कैपेसिटी होती है 400 से 500 ml, 400 से 500 ml, और ये बॉडी के आकार पर भी फिट करता है। अब जैसे एक छोटा सा बच्चा है तो 100 ml में भर जाएगा, अभी कोई जैसे खाली हो गया उसमें तो 2 लीटर चला जाएगा, ठीक है। तो आकार पे जब ये पूरी तरह से फुल हो जाता है तो फिर मूत्र नलिका यानी कि पेशाब के रास्ते पानी बाहर निकल जाता है, ठीक है। इसीलिए हमारे देखोगे सर्दी के मौसम में पेशाब बहुत ज़्यादा लगती है और गर्मियों के मौसम में बहुत कम लगती है। क्यों? क्योंकि सर्दी के मौसम में मतलब कि पानी जो हमारे शरीर में है वो तो पसीने के रास्ते गर्मी में बाहर निकल जाता है, लेकिन सर्दी के मौसम में ऐसा नहीं होता है। तो जिस वजह से देखो, और फिर क्या होता है, किडनी की अगर आपने कहीं भी फोटो देखी होगी तो उसमें ऐसे बीच में 2 नस दिखाई दे होंगी। उसमें एक होगी लाल कलर की, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो, और एक रही होगी नीले कलर की। अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक लाल कलर की होगी और एक नीले कलर की रहेगी। तो जो नीले कलर की नस रहती है उसे हम लोग कहते हैं सिरा, यानी कि नीले कलर की नस नहीं, वो जो ब्लड को दर्शा रहा होता है, मतलब हालांकि वैसा होता नहीं है। जो नीले कलर की नस होती है उसे हम लोग कहते हैं सिरा, और जो लाल कलर की नस होती है उसे हम लोग कहते हैं धमनी। और धमनियों में हमेशा कैसा रक्त रहता है, तो भाई तो शुद्ध रक्त रहता है ना, शुद्ध रक्त रहता है। और सिरा में कैसा रहता है, तो अशुद्ध रक्त रहता है। सिरा में कैसा रक्त रहता है, तो अशुद्ध। अशुद्ध का मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, जिस रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा रहती है उसे हम लोग कहते हैं शुद्ध, ठीक है। और जिसमें जिसमें मतलब कि ऑक्सीजन की मात्रा रहती है वो होता है अशुद्ध। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इन द सेंस कैसे, जैसे हमारा ब्लड इधर उधर से आता रहता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा उसमें मतलब बहुत ज़्यादा रहती है, तो थोड़ी सी भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे फेफड़े से होती है, ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं पाई जाती है। देखो जब वो जैसे ब्लड हमारे पूरे शरीर में गया तो वो अशुद्ध हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो ऐसे हो गया, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, देखो जब वो हमारा ब्लड पूरे शरीर में ऐसे गया
तो वो क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। और आते समय मतलब जा रहा है तो शुद्ध है, लेकिन जब और पहुंच गया, जब उसे वापस आना है तो क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। मतलब कि ऑक्सीजन लेकर के गया, लेकिन जब एकदम लास्ट में पहुंच जाएगा तो ऑक्सीजन उसका खत्म हो जाएगा, और फिर जब लौटना शुरू कर देगा तो ऑक्सीजन है ही नहीं उस ब्लड में। तो ब्लड को हम लोग कैसे दर्शा देते हैं, नीले कलर से। हालांकि ब्लड नीला नहीं होता है, उसे नीले कलर से दर्शा दिया जाता है कि ये ब्लड कैसा है, अशुद्ध है। और लाल कलर से जो दर्शाया जाता है उसमें कैसा रहता है, ब्लड शुद्ध होता है। हालांकि हमारा ब्लड केवल लाल ही कलर का होता है, ठीक है, और लेकिन नीले कलर का नहीं होता। बस ये नीले कलर एक सिंबल है। आपने कहीं पर भी फोटो देखा होगा, जैसे चित्र में देखे होंगे, तो वहाँ पर नीले कलर और रेड कलर, दोनों कलर, ब्लू और रेड, जो रेड कलर का होता है उसमें शुद्ध रक्त रहता है, और जो ब्लू कलर का रहता है उसमें अशुद्ध रक्त रहता है। बात समझ में आई ना। शुद्ध रक्त उसे कहते हैं जब ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा, मतलब जब ऑक्सीजन ब्लड में मिल जाता है तो वही शुद्धिकरण होता है। ब्लड में जब ऑक्सीजन मिल जाता है तो उसे क्या कहते हैं, शुद्ध, वही होता है शुद्ध ब्लड होता है। और जब ऑक्सीजन उसमें से खत्म हो जाता है तो कैसा ब्लड हो जाता है, तो अशुद्ध ब्लड हो जाता है। मैं हमारा टॉपिक था कि मतलब कि सर्दी के मौसम में बार बार पेशाब क्यों होती है, तो यही रीजन है, क्योंकि पानी को हमारे शरीर से बाहर निकलना होता है। तो सर्दियों के मौसम में पानी ज़्यादा बाहर नहीं निकल पाता है, तो इसलिए हमको पेशाब की फील ज़्यादा होती है। और गर्मियों में पानी पसीने के रास्ते से बाहर निकलता रहता है, जिस वजह से गर्मियों में हमें पेशाब कम लगती है। ठीक है।